प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र परमेश्वर मुझे फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए मौका दिया है और ये समय को दिया कि परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा आप लोगों से बातें करें। और विशेष आज वो बात है जो प्रिय भाई बहन, ये बीमारी हमारे जीवन का। मेरे प्रिय भाई बहन, आज सबसे ज़्यादा समस्या है आज प्रिय भाई बहन बड़े बड़े रोग और बीमारियां इस विश्व भर में। आज पूरा ऑल एरिया में चारों तरफ कहीं भी जाए नए नए प्रकार की बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी प्रिय भाई बहन आज काफ़ी लोगों को ग्रसित कर चुका है और आक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से मनुष्य चिंता में है। प्रिय भाई बहन, इस बीमारी कब जाएगा मेरे जीवन से, कब तक रहेगा ये शरीर में, मेरे जीवन में कब तक ये ज़िंदगी मेरा ऐसा ही रहेगा। प्रिय भाई बहन, तमाम सारे सोच विचार मनुष्य के जीवन को डे बाय डे प्रिय भाई बहन घायल कर रहा है और प्रतिदिन उसको बर्बाद और नष्ट की ओर लेके जा रहा है। प्रिय भाई बहन, क्या आज आपके मन में भी ये विचार होता है अन्य जातियों की तरह कि परमेश्वर ये बीमारी कब जाएगा? प्रिय भाई बहन, निश्चय है कि जब हमारे जीवन में कोई छोटी सी बीमारी होता है, कोई छोटी सी घाव भी होता है, कोई छोटा सा दर्द भी होता है, कोई छोटा परेशानी भी होता है, प्रिय भाई बहन निश्चय है कि हमारे जीवन में कई प्रकार की डाउट, संकोच और चिंता से हम परेशान हो जाते हैं कि ये बीमारी कहाँ तक जाएगा, क्या करना चाहता है मेरे साथ, शैतान क्या करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कई प्रकार की पेशेंट ऐसा है, आप प्रिय भाई बहन जो इस समय बहुत साल से आप उस रोग से तड़प रहे हैं, उस रोग से हैं और प्रिय भाई बहन उस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। प्रिय भाई बहन, इस प्रकार आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से है। ऐसे वक्त में हमारे दिल, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच प्रिय भाई बहन हमेशा ये सवाल करता है ज़रूर कि ये बीमारी कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। प्रिय भाई बहन, अस्पताल में, मेडिकल में, मेडिसिन में सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये बीमारी कब कैसे ख़त्म होगा हम डरते हैं, हम सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन मैं आपको आज से 2025 साल पहले नाज़रेत यीशु मसीह इस जगत में आया था। प्रिय भाई बहन, मैं उस जगह पे लेकर जाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हालेलुया। निश्चय है कि प्रिय भाई बहन आज बहुत बड़ा रोग आपके शरीर में है, बहुत बड़ा तकलीफ़ में है, आज बहुत बड़े समस्या में है। प्रिय भाई बहन, मैं कहना चाहता हूँ ये शारीरिक रोग केवल रोग नहीं है बल्कि मानसिक भी रोग है, और वो है नासापानी, चिंता करना, डिप्रेशन में जाना, भय करना, डरना, घबराहट करना। ये सब कुछ भी एक प्रकार की बीमारी ही है मेरे प्रिय भाई बहन, जो मनुष्य को ख़त्म कर देता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ये डर, भय और बेचैनी। लेकिन मैं आज 2025 साल पहले जब यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य रूप लेकर आए थे, तो प्रिय भाई बहन वहाँ आपको इस समय लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार एक व्यक्ति प्रिय भाई बहन उनकी अड़ोस पड़ोस वाला महिला उनको गालियाँ दिया कि तू ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, तुम मर ही जाएगा। ऐसी आवाज़ सुनकर उसका मन धीमा हो गया और पूरा डर गया वो, क्योंकि अन्य लोग भी ये बात कहते थे कि ये महिला जो कहती है वो हो जाती है, जो भी कुछ भागता है श्राप देता है वो हो जाता है। इस प्रकार प्रिय भाई बहन सबका यही कहना था। सबका ही बात सुन कर वो जब वो बात सुना और वापस आया तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं और ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, क्योंकि वो महिला मुझे बोल दिया है और जो वो बोलता है वो हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा उसकी मैं पत्नी को बताया, सुबह हुआ अपने दोस्तों को बताया, जहाँ काम करता था वहाँ सबको बताया कि भाई लोग, मैं ज़्यादा समय और नहीं जीऊँगा, क्योंकि जो महिला मुझे कह दिया है वो होगा ही होगा और उसका जुबान की लफ्ज़ कभी भी नहीं मिट सकता। वो ज़रूर मेरे साथ घटेगा कि मैं ज़्यादा समय और जीने वाला नहीं हूँ, मर जाऊँगा। प्रिय भाई बहन, दूसरा तीसरा दिन से उनको खाने के लिए मन नहीं किया और ये बात
100% सत्य है कि जब हमारे मन खट्टा होता है, हम मन से टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जो ज़रूर हमें भी प्रिय भाई बहन ये महसूस होता है, ये फीलिंग होता है कि नहीं खाएं। इस तरह उसे भी प्रिय भाई बहन जब ये बातों को वो मन में सर्वदा सोचने लगा तो खाना पीना वो बंद करने लगा। धीरे धीरे उसको नींद भी कम होने लगा। प्रिय भाई बहन धीरे धीरे जब खाना पीना बंद हुआ, नींद कम हुआ, उनका पेट गड़बड़ी हुआ, कई प्रकार की बीमारी धीरे धीरे उसके शरीर में आने लगा। और प्रिय भाई बहन इलाज करता रहा, डॉक्टर के पास जाता रहा, सब तरफ जाता रहा, बड़ा बड़ा अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्यों के पास जाता रहा, फिर पैसा खर्चा करता रहा और उनको देता रहा, लेकिन उसका हालत नहीं सुधरा। प्रिय भाई बहन 6 महीना साल भर बीत गया और वो ऐसा हड्डी बन गया कि प्रिय भाई बहन उसको ही चलने फिरने का भी ताकत नहीं। प्रिय भाई बहन अंत में वो परेशान होकर घर में बैठ गया और बोला कि और मैं कौन सा हॉस्पिटल जाऊँ, टोटल जितना मेरे क्षेत्र में है हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट में जितनी हॉस्पिटल है सब जगह जाकर मैंने देखा और मेरे कुछ भी उपचार नहीं हो पाया, इसलिए और क्या हॉस्पिटल जाऊँगा, मेरा अंत ही है निकट। और वो अंत का सपना देखने लगा, बेड पर पड़ा और अपने खुद डर के चमक कर उठने लगा और भयभीत होने लगा। लेकिन एक दिन उसका एक मित्र पहुंचा और प्रिय भाई बहन वो उसे देखा, उसकी हालत को देखा, तो प्रिय भाई बहन उसके सामने बैठता है। तो जब सामने बैठता है तो प्रिय भाई बहन वो व्यक्ति वैसे ही बोलता है कि भाई और ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, आज शायद तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात करना लास्ट है, आज तुम शायद मेरे साथ लास्ट मुलाकात करते हो, उसके बाद शायद आज के बाद और तुम मुझे नहीं देख पाओगे। लेकिन प्रिय भाई बहन वो व्यक्ति जो उनके सामने बैठा था वो लास्ट चांस मांगता है कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, लास्ट मुझे एक वक्त दो, मुझे समय दो, तुम मरोगे ही तो सही बात है, लेकिन लास्ट एक उपचार जो उसके पास हम लोग नहीं गए, छोटा सा मेडिकल में है, वो छोटा सा कंपाउंड के अंदर है, वहाँ आपको लेकर जाऊँगा। प्रिय भाई बहन रो राजी हुआ, उसकी पत्नी और उससे लेकर गए। डॉक्टर ने उसे देखा, बातचीत सुना, क्या हुआ कैसे हुआ, इसने डॉक्टर को अपना सारा हाल बताया कि डॉक्टर मैं बहुत अच्छा था लेकिन मुझे एक महिला ने मुझे ऐसा कर दिया है। जब से उसने कहा उस दिन से मैं धीरे धीरे सूख जा रहा हूँ डॉक्टर, और कुछ दिनों के बाद मर जाऊँगा। बड़ा हॉस्पिटल गया था, रिपोर्ट देखिए सब क्लियर है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बस मेरे अंदर में मृत्यु ही है। प्रिय भाई बहन डॉक्टर एक छोटा सा इंजेक्शन देता है और कहता है तुम्हारी समाधान मेरे पास है। मैंने ऐसे को बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, हालेलुया। ऐसा कहा उस डॉक्टर ने और उसे भेज दिया, कल सुबह खाली पेट में आना और मैं तुम्हारी इलाज करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहन जैसा दूसरा दिन वो खाली पेट आया, डॉक्टर ने कहा मैं कल एरोप्लेन में गया था, हिमालय पर्वत गया था और ऐसा ऋषि के पास से, ऐसा मुनि जो तपस्या करता है, ऐसा व्यक्ति से लेकर आया हूँ इंजेक्शन कि आपको ज़्यादा नहीं आज एक ही बार दूंगा, हो सकता है अगर असर करेगा तो तुम्हें कुछ समय के लिए नींद आ जाएगा। मेरे प्रिय भाई ऐसे ही बताया और बहुत झिनझिना जाएगा। मेरे प्रिय भाई ऐसे उसको बोला और ऐसा इंजेक्शन दिया, नॉर्मल इंजेक्शन दिया, लेकिन उसको झनझना गया, वो थोड़ा देर बेहोश हो गया और उठा और कहा कि तेरा जितना श्राप था, जितना अभिशाप तब खत्म हो गया, अब तुम जा, ये विटामिन दवा खा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन उसको धड़स लगा, विश्वास लगा और वापस गया और वो जिंदा हो गया, ठीक हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन डॉक्टर ने कहा उसकी पत्नी को मैंने कोई हिमालय नहीं गया था, मैं नहीं कहीं गया था, वही सब जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है उसी को दिया है, लेकिन तुम्हारी हस्बैंड का मानसिक रूप से वो बीमार ग्रस्त हो गया है, हर उसका मन उसका खराब हो गया है मेरे प्रिय भाई बहन, और उसके मन के चलते वो मर रहा है। उसकी छोटा मन, ये बीमारी उसके जीवन में है, जो डर उसके मन में है वो बीमारी है प्रिय भाई बहन, मेरे माता पिता, और उसी वजह से वो मर रहा था, लेकिन आज वो धड़स पाया, साहस पाया और वापस घर लौटा। प्रिय भाई बहन आज बीमारी ही सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा आपकी मौत की कारण नहीं है, आपके जीवन में सबसे बड़ा मानसिक है। मैं बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर की वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभाव और पावर क्या है। बाइबल कहता है मत्ती 15 अध्याय का 29 से लेकर मैं पढ़ूंगा 31 तक लिखा है, अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने हाथ अपने साथ लंगड़े, अंधे, गूंगे, ठुंडे और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उनके पाँवों पर डाल दिया
और उन्हें उनसे चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूटे चंगे होते और लंगड़े चलते और आंधे देखते हैं, तो अचंभ करके इस्राएल की परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है आंधे, गूंगे, ठूठे, लंगड़े, हालेलुया, विकलांग जितने भी थे उन सभी को लाया। और अन्य प्रकार की बीमारी जिसका विषय में यहाँ लिखी नहीं है, कैंसर भी है, टीबी भी है, पैरालिसिस भी है, प्रिय भाई बहन इसमें शुगर, बीपी भी हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन सूखने वाला बीमारी, पैर हाथ न चलने वाला बीमारी, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, नाना प्रकार की हो सकता है। सबको यीशु के पास उसके चरणों में गिरा दिया और बाइबल कहता है यीशु मसीह उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन उस एरिया क्षेत्र परेशान हो गया और देखा बाबा ये तो अपाहिज भी चंगे होने लगे, पोलियो बीमारी चंगा होने लगा। ये बड़ा अद्भुत है, इसलिए पिता परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहन मैं कहना चाहता हूँ, आज हो सकता है आपकी बीमारी आपके मानसिक के चलते आपके साथ में रहा है। आप ये सोचते होंगे क्या ये प्रार्थना से जाएगा, क्या मेरा प्रभु ये ठीक करेगा? नामुमकिन लगता है। लोगों ने कहा नामुमकिन है, बीमारी ठीक होने का कोई संभावना नहीं है, कोई मेडिसिन कोई दवा नहीं है संसार में। लोग कह दिए होंगे, अब इसको सुनकर आप सोचे होंगे क्या प्रिय भाई बहन आज विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जो ऊपर बीमारी है उसको भी चंगा करने की सामर्थ रखता है? मेरे प्रिय भाई बहन विशेष आपकी मानसिक रूप से संपूर्ण रीति से आज़ाद हो जाइए। परमेश्वर को विश्वास करें, कहे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे ये बीमारी से चंगा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन आइए छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूं। आपकी बीमारी बड़ा नहीं है, आपकी मानसिक बड़ा है, आपकी सोच बड़ा है, आपके विचार बड़ा है। यदि आप चाहते हैं, आप सोचेंगे कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, मैं परिवार के साथ फिर से जीऊंगा, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, बड़ा बड़ा बीमारी क्यों ना हो, आपको हारेगा और भागेगा। मेरे प्रिय भाई बहन ये निश्चय है। और प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु आपके साथ है, निश्चय प्रभु आपको मदद करेगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन माता पिता प्रभु जी आज बड़े बड़े रोग बीमारी से ग्रसित हैं पिता, इस वीडियो उनके पास पहुंची है पिता, वो देख रहे सुन रहे। मेरे परमेश्वर डॉक्टर, मेडिकल, मेडिसिन, नाना प्रकार की सब कुछ कर देखा, विश्वास भी कर देखा, बहुत कुछ कर देखा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने लोग प्रभु विश्वास करते हैं आज यीशु के नाम से उनके सारे बीमारियों से आजाद करता हूँ। लॉर्ड जीसस तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आज सारे दर्द, सारे पीड़ा, सारी बीमारी, सारे क्लेश से इनको छुटकारा दीजिए राजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इनके जीवन की जो घाव है प्रभु सूख जाए और पिता आज से इनकी बीमारी खत्म हो और नॉर्मल होते चले जाए। आज से प्रभु जी बीमारी से हमेशा के लिए आजाद होते चले जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे सामने असंभव कुछ भी नहीं है पिता, तू सब कुछ कर सकता है परमेश्वर पिता। आज जितनी रोगी दुखी बीमारी के पास ये मोबाइल ये वीडियो पहुंचा है उनके जीवन में आशीष कर, जिन्होंने अपने आप को सोच लिया है कि ये बीमारी के चलते मैं मर जाऊंगा, ऐसा सोचने वालों का मन आज बदले और तेरे सामर्थ्य उनके अंदर में प्रवेश करे। हालेलुया। और उनको जीने के लिए और सामर्थ्य, क्योंकि सब कुछ जीने के लिए तूने अधिकार दिया, सबके पापों को छुड़ाया और सबके रोगों से आजाद करता है। ईश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ और छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आशा करता हूँ आज की इस वचन से आपको धड़स लगा है और निश्चय ये बीमारी खत्म होगा। ये बीमारी कुछ भी नहीं है, छोटी सी दर्द है, छोटी सी समस्या है, बस यही मन के चलिए और यीशु मसीह आपको इस बीमारी से आजाद कर देगा। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।